ईसाई, मुसलमान और यहूदी सिर्फ एक खुदा पर यकीन रखते हैं और तीनों ही हजरत इब्राहिम की औलादों में से हैं। हजरत इब्राहिम के 2 बेटे थे, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक। यहूदी हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब की औलादों में से हैं, जिन्हें बनी इजराइल भी कहा जाता था। आप सभी जानते हैं कि आसमानी किताबें 4 हैं, जबूर, इंजील, कुरान और तौरात। तौरात हजरत मूसा पर नाजिल हुई, जिसे यहूदी अपनी किताब तनाख मानते हैं। कुरान में तौरात का जिक्र है, लेकिन वक्त के साथ इसमें तब्दीलियां हुई, इसलिए मुसलमान आज की तौरात को मुकम्मल नहीं मानते, क्योंकि खुदा की भेजी हुई किताब में बदलाव नहीं होता। दूसरी तरफ क्रिश्चियन हजरत ईसा यानी जीसस क्राइस्ट को खुदा का बेटा मानते हैं। हजरत ईसा भी हजरत इसहाक की औलाद से थे, लेकिन ईसाई हजरत ईसा पर नाजिल हुई किताब बाइबल को मानते हैं, जिसे मुसलमान इंजील कहते हैं, मगर मुकम्मल नहीं मानते। और अब बात करते हैं मुसलमानों। हजरत इब्राहिम के पहले बेटे हजरत इस्माइल की औलाद से अरब कबीला निकला, जो आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद के जरिए इस्लाम को मानने वाला मुसलमान बना, जिनकी मुकद्दस किताब कुरान है। पर असली जंग यहीं से शुरू होती है, क्योंकि तीनों मजहब किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। यहूदी एक ऐसे शख्स का इंतजार कर रहे हैं जो यहूदी कौम की अजमत कायम करेगा और फिलिस्तीन के बैतुल मुकद्दस यानी अल अक्सा को टेम्पल में बदल देगा, जिस शख्स का जिक्र कुरान में है, जिसे मुसलमान दज्जाल मानते हैं। इसीलिए इजराइल बैतुल मुकद्दस को शहीद नहीं करता। दूसरी तरफ ईसाई यानी क्रिश्चियन हजरत ईसा के आने का इंतजार कर रहे हैं। उनका मानना है कि वो दोबारा यरूशलेम यानी फिलिस्तीन में आएंगे, ताकि कयामत के दिन यानी जजमेंट डे पर गुनाहों का हिसाब लें और खुदा की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर कायम करें। तीसरी तरफ मुसलमान भी इंतजार कर रहे हैं कि बैतुल मुकद्दस में हजरत ईसा आएंगे, मगर उनके साथ हजरत महदी का भी ज़हूर होगा और वो दोनों दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे और दज्जाल को खत्म कर देंगे। इसलिए अभी दुनिया में बहुत से जुल्म होने बाकी हैं और इंसाफ सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। वो कौम जिसे अल्लाह ने बंदर बना दिया। बनी इजराइल एक ऐसी कौम जो समुंदर के किनारे आबाद थी। मछलियां उनकी रोजी थीं और समुंदर उनका सहारा। एक दिन अल्लाह ने हुक्म दिया, शनिवार को मछलियां नहीं पकड़नी, उस दिन सिर्फ इबादत करनी है। सिर्फ एक दिन, 7 दिनों में से बस एक। ना ये हुक्म मुश्किल था, ना ही नामुमकिन, मगर अफसोस ये लोग उस पर भी अमल न कर सके। जब अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया, जैसे ही शनिवार आता, समुंदर उफान मार उठता। मछलियां इस तरह नजर आती जैसे खुद बुला रही हूँ, आओ पकड़ लो, और बाकी दिनों में समुंदर ऐसा खाली पड़ जाता जैसे मर गया हो। यहीं से उनकी नीयत बेनकाब हो गई और वो खुद को बहुत चालाक समझने लगे। उन्होंने सोचा, सीधे हुक्म तोड़ेंगे तो पकड़े जाएंगे, चलो चालाकी से काम लेते हैं। उन्होंने जुम्मे को ही समुंदर में जाल बिछा दिया। शनिवार को हजारों मछलियां फंसती रहीं और इतवार को जाल से निकाल ली गईं। उन्हें लगा वो अल्लाह को धोखा दे गए और बेशर्मी से कहने लगे, हमने तो शनिवार को मछली पकड़ी ही नहीं। ये न सिर्फ नाफरमानी थी, बल्कि खुला फरेब था। और याद रखो, अल्लाह फरेब में नहीं आता, उसको मिट्टी के जर्रे की भी खबर है। जब हद पार हो गई, जब नसीहतें बेअसर हो गईं, जब शर्म मर गई, तो अल्लाह का हुक्म आया, कूनू किरदतन खासीन, रुस्वा बंदर बन जाओ। और एक ही लम्हे में चेहरे बदल गए, आवाजें बदल गईं, शक्लें बिगड़ गईं। इंसान थे मगर बंदर बना दिए गए। वो 3 दिन तक अपनी रुसवाई देखते रहे और कुछ ही दिनों बाद खुद ही हलाक हो गए। ये कहानी सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं, ये हर उस शख्स के लिए है जो अल्लाह के हुक्म को कानूनी रास्ता निकाल कर तोड़ता है। याद रखो, अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। बेशक मेरा रब हर चीज पर कादिर है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा कि आसमान से एक तारा गिरा और उसके महल को आग ने चारों तरफ से घेर लिया और फिरौन घबराकर जाग उठा। सुबह होते ही फिरौन ने दरबार में बड़े बड़े ख्वाब की ताबीर देखने वाले नजूमियों को बुलवाया और सारा हाल बयान किया। ख्वाब सुनते ही नजूमियों के चेहरे उतर गए। वे एक दूसरे को देखने लगे और फिर उन्होंने कहा, बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आपकी सल्तनत की जड़ें हिला देगा। यह सुनते ही फिरौन के अंदर का डर जुल्म में बदल गया। उसने हुक्म दिया, हर पैदा होने वाला लड़का मार दिया जाए और औरतों को छोड़ दिया जाए। बस फिर क्या था, मिस्र की जमीन माओं के आंसुओं से भीग गई। हर तरफ मातम छा गया। मासूम बच्चों की चीखें फजाओं में गूंजती रहीं। बहुत से बच्चे मार दिए गए। कुछ समय बाद दरबारियों ने अर्ज किया, ए बादशाह, अगर सारे लड़के मार दिए गए तो हमारे काम कौन करेगा? फिरौन ने घमंड से जवाब दिया, 1 साल खून बहेगा, दूसरे साल रोक दिया जाएगा। जिस साल कत्ल रोका गया, उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जिस साल मूसा पैदा हुए, उसी साल कत्ल का हुक्म भी चल रहा था। फिरौन यह समझता रहा कि खतरा उसके काबू में है, मगर ऊपर फैसले कुछ और ही हो रहे थे। अल्लाह ने मूसा की माँ के दिल में इल्हाम डाला, डरो मत, अपने बच्चे को संदूक में रखो और दरिया में छोड़ दो, हम उसकी हिफाजत करेंगे। एक माँ ने दिल पर पत्थर रखकर अपने लाल को दरिया को सौंप दिया। पानी की लहरें संदूक को लिए चल पड़ी। कुछ देर बाद वह संदूक उस जगह पहुंचा जहां जुल्म
की सबसे ऊंची दीवार खड़ी थी, फिरौन का महल। वहाँ हजरत आसिया अलैहिस्सलाम खड़ी थी। जब उन्होंने संदूक खोला तो एक मासूम बच्चा देखा। उसके चेहरे की मासूमियत ने महल की सख्त हवाओं को भी नरम कर दिया। आसिया ने कहा, इसे मत मारो, यह बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है, हो सकता है यह हमें कोई फायदा दे। और यहीं तकदीर ने करवट बदली। जिसे मिटाने के लिए फिरौन ने तलवार उठाई थी, अल्लाह ने उसी को उसके घर की छत के नीचे पनाह दे दी। जुल्म अपने ही साये से हार गया और आसमान ने लिख दिया, अल्लाह की मर्जी के सामने बादशाह भी बेबस होते हैं और अल्लाह की तदबीर के सामने हर चाल नाकाम है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर पार्ट 2 चाहिए तो अभी कमेंट करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। खुरासान की ठंडी हवाओं में एक बच्चा खड़ा था जिसके सामने सिर्फ लाशें थीं। हर तरफ तबाही, हर तरफ खौफ, और दुश्मन कहते थे इसका नाम निशान मिटा दो। वो बच्चा जिसने अपने घर को जलते देखा, अपने लोगों को मरते देखा, मगर रोया नहीं। उसने कसम खाई, या तो मिट जाऊंगा या ये दुनिया मेरा नाम याद रखेगी। और 990 की वो जंग जिसमें निशापुर के मैदान में दुश्मन को पहली बार एहसास हुआ, ये बच्चा नहीं तूफान है। बस फिर किया था, साल था 1001, जब हिंदू शाही सल्तनत के राजा जयपाल को लगा ये लड़का टिक नहीं पाएगा। और फिर पेशावर के मैदान में जयपाल को शिकस्त दी और उसको जिंदा छोड़ दिया गया ताकि दुनिया देख सके कौन मिटा और कौन बचा। ना ताज की इच्छा थी ना आराम की, बस तलवार से मोहब्बत और अल्लाह पर यकीन। दोस्तों, ये कहानी है सुल्तान महमूद गजनवी की, जिसे मारने निकले थे मगर वही पूरी सल्तनतों के लिए डर बन गया। और जब वो गुजरे तो पीछे छोड़ गए एक ऐसा नाम जिससे दुश्मन आज भी कांपते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं, ये कहानी है उस बच्चे की जिसे मिटाने चले थे और वही खुद मिट गए। बेशक मेरा रब हर चीज पर कादिर है। सोने के तख्त पर बैठा था वो शख्स जो खुद को खुदा होने का दावा करता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था, मगर एक ख्वाब जिससे वो हमेशा डरता था वो अब पूरा होने वाला था। क्योंकि अब रेगिस्तान की तन्हाइयों से लौट चुके थे हजरत मूसा, वो मूसा जिसने बचपन से ही कौम का दर्द देखा था। मिस्र की फिजाएं बदलने लगी और महल को एहसास हो गया कि कोई लौट आया है। और सामने बैठा था वो जालिम जिसकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, मैं ही खुदा हूँ। जैसे ही दरबार में हजरत मूसा पहुँचे और उस झूठे खुदा से कहा, मैं तुम्हारे रब की तरफ से आया हूँ, बनी इसराइल को आजाद कर दो और अपने रब के आगे झुक जाओ। मगर घमंड में चूर फिरौन हंसा और कहा, कौन सा रब, क्या मैं खुद खुदा नहीं? और अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। और तभी मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी, लाठी सांप बन गई। सब लोग पीछे हट गए, दरबार सहम गया और फिरौन तख्त से चिपक गया। मगर फिरौन ने डर को गुस्से में बदल दिया। उसने चीख कर कहा, जादूगरों को बुलाओ, अब मुकाबला होगा। दरबार में हलचल मच गई और मिस्र के बड़े बड़े जादूगर मूसा के सामने आकर खड़े हो गए। एक तरफ थी रब की तदबीर और दूसरी तरफ थी जुल्म की सल्तनत। बस फिर क्या था, जैसे ही जादूगरों ने अपनी अपनी लाठियां जमीन पर फेंकी, वो भी सांप बनकर रेंगने लगी। मगर तभी मूसा की लाठी आगे बढ़ी और जो नजारा हुआ उसने जादू और हक का फर्क साफ कर दिया। मूसा के सांप ने एक एक करके सारे झूठे सांप निगल लिए और सच अकेला खड़ा रह गया। जादूगर कांप उठे, उन्होंने पहचान लिया ये जादू नहीं था। और उसी दरबार में, उस जमीन पर वही जादूगर सजदे में गिर पड़े। हम भी उसी रब पर ईमान लाते हैं जो मूसा का रब है। पूरा दरबार हैरान रह गया और फिरौन जो खुद को खुदा समझता था उससे से लाल हो गया। अब सवाल ये नहीं था मूसा कौन है, अब सवाल ये था फिरौन का घमंड कब चूर चूर होगा। अगर आप इस सच्ची कहानी की खौफनाक सजा देखना चाहते हैं तो पार्ट 4 के लिए कमेंट जरूर करें और इसे आगे भी शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। जब काबा के पर्दे से एक हाथ बाहर आया और लोग हैरान रह गए। साल था 1629 जब मक्का में उस भयंकर बारिश ने पूरे शहर को डुबो दिया था। हर गली में वो सैलाब बह रहा था जिसे लोगों ने सैलाब अल उम्मा कहा। मगर एक मुकद्दस जगह जिस पर सबकी नजरें टिकी थीं, काबा की वो दीवारें जिसकी तरफ मुंह करके पूरी दुनिया सजदा करती है। लोगों ने देखा काबा की दीवारों से पानी टकरा रहा था, दीवारें हिल रही थी और हर जुबान पर बस एक ही सदा थी, या अल्लाह अपने घर की हिफाजत फरमा। कहते हैं तभी काबा के पर्दे के अंदर से एक नूरानी हाथ बाहर आया। लोग सन्न रह गए, कोई भी बोल नहीं पा रहा था। उस हाथ ने सिर्फ आसमान की तरफ इशारा किया और ठीक उसी लम्हे बिजलियां थम गईं, बादल छट गए, पानी उतर गया और पूरी मक्का की हवा में वो महक थी जो सिर्फ हरम में मिलती है। लोग सन्न रह गए, हर आंख में आंसू था, हर लब पर सुभान अल्लाह। और जब उस्मानी खलीफा सुल्तान मुराद चतुर्थ के हुक्म पर उलेमाओं ने काबा की मरम्मत की तो एक दीवार पर लिखा मिला, यह घर सिर्फ अल्लाह का है, जब वह चाहेगा इसकी हिफाजत करेगा। 400 साल गुजर गए मगर मक्का की दीवारों पर आज भी वो निशान है जो गवाही देते हैं कि जब दुनिया नाउमीद हो जाती है तब अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है। यही वजह है कि सदियों से काबा आबाद है और आज तक न कोई दुश्मन, न कोई सैलाब, न कोई तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है।
फिरौन नहीं जानता था कि उसकी सल्तनत का सबसे बड़ा खतरा उसकी आंखों के सामने ही सांसें ले रहा है। जिस बच्चे को खत्म करने के लिए तलवारें चली थीं, आज वही बच्चा फिरौन के महल में पल रहा था। मगर हैरान कर देने वाली बात यह थी, जब भी आसिया अलैहिस्सलाम उस बच्चे को गोद में लेती तो उनके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता और वो बार बार फिरौन से कहती, यह बच्चा मेरा है, इसे कोई नुकसान न पहुँचाना। और फिरौन भी हामी भर देता, मगर उसके दिल में डर अब भी जिंदा था। उधर दरिया के किनारे एक गमगीन माँ बेचैन खड़ी थी। उसकी आंखें हर आते जाते संदूक को ढूंढ रही थी। काश कहीं से वो संदूक मुझे मिल जाए। मगर अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। उसी बच्चे को उसकी माँ तक लौटाने का इंतजाम कर दिया। महल में एक ऐलान हुआ, इस बच्चे के लिए एक दूध पिलाने वाली दाई चाहिए। कई औरतें आईं, मगर बच्चा किसी का दूध पीने को तैयार न था। और तभी कुदरत का करिश्मा हुआ। अचानक हजरत मूसा की माँ महल में लाई गई और जैसे ही बच्चे को माँ की गोद मिली, हजरत मूसा ने दूध पीना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर हजरत आसिया हैरान रह गई। फिरौन भी चुप था। और इस तरह जिस माँ ने अल्लाह के हुक्म से अपने बच्चे को दरिया में छोड़ा था, उसी माँ को महल में अल्लाह ने इज्जत के साथ उसका पालन करने वाला बना दिया। सुभान अल्लाह। और फिर साल गुजरते गए, मूसा बड़े होते गए। उनकी आंखों में सच्चाई की चमक थी और दिल में जुल्म से नफरत। मिस्र की गलियों में बनी इसराइल का दर्द हजरत मूसा देख रहे थे। कोड़े, जंजीरें और इंसानियत की तौहीन। एक दिन एक किप्ती और एक इसराइली के बीच झगड़ा हुआ। हजरत मूसा ने जालिम को रोकना चाहा, मगर हजरत मूसा के एक ही वार में किप्ती गिर पड़ा और मर गया। और यह हादसा सल्तनत तक पहुँच गया। फिरौन को पहली बार एहसास हुआ और अपने ख्वाब की याद आई। और फिर हजरत मूसा को मिस्र छोड़ना पड़ा। वह अकेले ही रेगिस्तान की गुमशुदा वादियों में चले गए, मगर हमेशा के लिए नहीं, बल्कि तैयारी करके वापस आने के लिए। और यहीं से शुरू होता है एक नबी बनने का सफर, जिसके बाद शुरू होगा वो दौर जहाँ लाठी सांप बनेगी और समुंदर रास्ता देगा और एक जालिम बादशाह अपने अंजाम तक पहुँचेगा। क्योंकि अल्लाह जब फैसला करता है तो सदियां याद रखती हैं और बड़े बड़े बादशाह भी बेबस हो जाते हैं। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर आप भी हजरत मूसा का कमबैक देखना चाहते हैं तो पार्ट 3 के लिए कमेंट जरूर करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।